हाँ बेटा, देखिए हमारा नोमेनकल्चर था जिसके लिए हम पॉइंट पढ़ रहे थे। तो उसमें परफिक्स के बारे में हम देख रहे थे। कोई भी नोमेनकल्चर दे हम, चाहे कॉमन हो, चाहे ड्राइवेड हो, चाहे वो आईपीएससी हो, उसके लिए हमारे कौन कौन से पॉइंट याद करने हैं। एक तो रेडिकल की बात कर रहे थे, और इसमें हमने देखा था एल्केन। एल्केन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CnH2n प्लस में 2 होता है। अब इससे हम रेडिकल बनाएं, यानी इससे एक हाइड्रोजन हम सबट्रैक्ट कर दें, तो फॉर्मूला हमारे पास, यानी होमोलोगस सीरीज तो एल्किल हो जाती है, और फॉर्मूला CnH2n प्लस में 1। एल्केन कभी भी किसी दूसरे कंपाउंड में कनेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें सभी कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट 4 हो जाती है। अब हमारे को रेडिकल में वैलेंसी क्या करनी है, फ्री करनी है। इसलिए हम एल्केन से एक हाइड्रोजन को सबट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उसका ग्रुप कौन सा बन गया, एल्किल। यानी हम कह सकते हैं यहाँ पे होमोलोगस सीरीज एल्किल हो गई। यहाँ एक हाइड्रोजन, इसको किससे डिनोट कर सकते हैं, R डैश से डिनोट कर सकते हैं। अब इस एल्केन की और एग्जांपल की अगर हम बात करें, CH4। अब CH4 मेथेन, एल्केन सीरीज में ये मेथेन है, लेकिन रेडिकल सीरीज में ये मिथाइल है। रेडिकल सीरीज में क्या है, मिथाइल है, यानी इसको हम मेथिल बोल सकते हैं। मेथेन का एक ही रेडिकल होता है, मिथाइल। अब हम बात करें दूसरा, हमारे पास एल्केन का मेंबर C2H6। इससे अगर हाइड्रोजन हम निकालें तो C2H5 फ्री रेडिकल हो गया। अगर इसको ओपन करें CH2CH3, इसको हम एथिल बोलेंगे, रेडिकल एथिल। इससे भी एक ही रेडिकल बनता है, यहां तक हमने देख लिया था। तीसरा इसका मेंबर था प्रोपेन, C3H6 C3H8। अब प्रोपेन का अगर हम ओपन चेन बनाएं, CH3 CH2 और CH3। देखो यहां पे दो टाइप्स के कार्बन है, प्राइमरी कार्बन भी है और सेकेंडरी कार्बन भी है। अब प्राइमरी और जो सेकेंडरी कार्बन है, उसके आधार पे हम रेडिकल दो प्रकार के निकालते हैं। तो प्राइमरी कार्बन से अगर हाइड्रोजन आप निकालोगे, 1 डिग्री हाइड्रोजन सबट्रैक्ट करोगे, तो रेडिकल आपके पास बन गया CH2 CH2 CH3 एन प्रोपिल। कौन सा रेडिकल बताया था, एन प्रोपिल। और यदि आप सेकेंडरी हाइड्रोजन को सबट्रैक्ट करते हो, 2 डिग्री हाइड्रोजन, तो रेडिकल आपके पास बनता है CH3 CH फ्री रेडिकल, और ये CH3। यहां पे हमारे पास जो रेडिकल बना वो आइसोप्रोपिल, आइसोप्रोपिल। हमने यहां तक प्रोपेन के देखे हैं। उसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट आता है ब्यूटेन। प्रोपेन के दो रेडिकल बनते हैं, जो हमने कल देख लिए थे। मेथेन से एक रेडिकल बना मेथिल, एथेन से एथिल, प्रोपेन से दो बने, एन प्रोपिल और आइसोप्रोपिल। अब देखिए बेटा, नेक्स्ट का अगर हम बात करें तो हमारे पास आएगा ब्यूटेन। कौन सा आएगा, ब्यूटेन। अब ब्यूटेन को हम दो टाइप से लिख सकते हैं, तो C4H10 ब्यूटेन। अब इस ब्यूटेन की अगर हम बात करें तो ब्यूटेन को हम दो टाइप से लिख सकते हैं। एक तो हम लिख सकते हैं इसको एन ब्यूटेन,
और एक लिख सकते हैं आइसोब्यूटेन, एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। अब देखिए एन ब्यूटेन CH3 CH2 CH2 CH3। अब इसके रेडिकल हम दो बना सकते हैं, इसके रेडिकल भी हम कितने बना सकते हैं, दो। अब यहां पे देखो एन ब्यूटेन में अगर हम बात करें, फर्स्ट और लास्ट जो कार्बन है, फर्स्ट और लास्ट जो कार्बन है वो 1 डिग्री कार्बन है। अब इन दोनों से हमारे पास 1 डिग्री हाइड्रोजन 6 है। 6 में से कोई भी हाइड्रोजन आप सब्ट्रैक्ट करिए, एक ही प्रकार का रेडिकल बनेगा। तो मैं यहां लिखूं, यदि 1 डिग्री हाइड्रोजन आप सब्ट्रैक्ट करते हो, कौन सा, यदि 1 डिग्री हाइड्रोजन आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो हमारे पास रेडिकल बन गया CH2, CH2 का 2 भी कर सकता हूं, CH3, कंडेंसन शेप में ले जा सकता हूं इसको। यहां पे जो रेडिकल बना है एन ब्यूटिल, कौन सा बन गया, एन ब्यूटिल, क्योंकि यहां पे सफिक्स ईल लगा देंगे, तो ब्यूटेन में ईल लगाएंगे तो ब्यूटिल। दूसरा रेडिकल देखो हम 2 डिग्री से निकालते हैं, किससे निकालते हैं, 2 डिग्री से, इधर भी 2 डिग्री है। अब ये 2 डिग्री दोनों सेम टाइप्स के हैं, तो 4 हाइड्रोजन हमारे पास एक ही नेचर के हैं, 2 डिग्री यानी सेकेंडरी हाइड्रोजन हो गया। अब यहां से अगर हम हाइड्रोजन सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास ये देखते हैं कि ये जो सेकेंडरी हम ब्यूटिल कह सकते हैं, लेकिन शर्त ये देखनी है क्या हाइड्रोजन निकालने के बाद में ये कायरल कार्बन बना या एक्टिव कार्बन बना नहीं बना। तो देखो यहां पे हम इससे एक हाइड्रोजन निकालते हैं, कौन सा हाइड्रोजन निकालते हैं, 2 डिग्री हाइड्रोजन। तो यहां पे CH3 CH2 CH फ्री रेडिकल CH3। अगर मैं इस कार्बन की बात करूं तो सेकेंडरी कार्बन तो है भाई, रेडिकल कौन सा कार्बन बना है, सेकेंडरी कार्बन, बट ये एक्टिव भी हो गया, क्योंकि अगर इसको मैं बात करूं तो ये मिथाइल और ये एथिल, मेथिल और एथिल ग्रुप और एक हाइड्रोजन यहां जुड़ने वाला कोई भी मेंबर हो तो यहां पे एक्टिव बन गया, तो इसलिए हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी एक्टिव ब्यूटिल, इसको कहेंगे सेकेंडरी एक्टिव ब्यूटिल। तो एन ब्यूटेन के दो रेडिकल बने, एक तो बना है एन ब्यूटिल और एक कौन सा बना है, सेकेंडरी एक्टिव ब्यूटिल, राइट। अब आइसोब्यूटेन की बात करें तो आइसोब्यूटेन को हम CH3 CH CH3 और CH3, यानी एक ही कार्बन पे दो मेथिल समूह जुड़े तो आइसो बन जाता है। तो आइसो के भी हम दो रेडिकल बनाएंगे, ये भी दो ही टाइप्स के रेडिकल देगा। तो यहां देखिए हमारे पास एक तो कौन सा है, 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री, तो 1 डिग्री वाले हमारे पास कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन हमारे पास है बेटा 9। अब 9 में से कोई सा भी हाइड्रोजन निकालो आप, तो यहां पे आइसो बचेगा, चाहिए आप ये हाइड्रोजन निकाल लिए, चाहिए ये हाइड्रोजन निकाल लिए, चाहिए ये हाइड्रोजन निकाल लिए, कोई सा भी हाइड्रोजन सब्ट्रैक्ट करिए तो आइसो बचेगा। तो यहां पे अगर मैं 1 डिग्री हाइड्रोजन को सब्ट्रैक्ट करता हूं तो CH2 CH CH3 CH3, तो आइसो एक्टिव नहीं बना क्योंकि दो सेम ग्रुप जुड़े हुए हैं, आइसो ब्यूटिल, कौन सा रेडिकल बना, आइसोब्यूटिल। अब देखो यहां पे हमारे पास दूसरा हाइड्रोजन कौन सा बचा है, टर्सरी, यानी 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है और एक ही है, तो इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब हम कौन सा हाइड्रोजन निकाल रहे हैं, 3 डिग्री हाइड्रोजन निकाल रहे हैं, तो CH3 से फ्री रेडिकल CH3 और CH3, तो ये कौन सा बन गया, टर्सरी ब्यूटिल, कौन सा रेडिकल बना बेटा, टर्सरी ब्यूटिल रेडिकल बन गया। तो हम ऐसे बात करते हैं भाई, ब्यूटेन के दो रूप हो गए, एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन।
यानी समावेवी की अगर हम बात करें, आइसोमर की बात करें, तो ब्यूटेन के दो आइसोमर हो गए, एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। अब देखो ब्यूटेन में अगर हम बात करें, एन ब्यूटेन के दो टाइप्स के हाइड्रोजन है, 1 डिग्री और 2 डिग्री। तो 1 डिग्री को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो एन ब्यूटिल बनता है, और 2 डिग्री को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सेकेंडरी बनता है एक्टिव। मैंने एक्टिव आपको बताया था जब किसी कार्बन की 4 वैलेंसी डिफरेंट मेंबर से कनेक्ट होती है, 4 वैलेंसी डिफरेंट ग्रुप से कनेक्टेड होती है, तो वो कौन सा कहलाता है, सेकंड सॉरी एक्टिव भी कहलाएगा, उसको हम कायरल भी या एक्टिव भी कह सकते हैं, इसलिए इसको सेकेंडरी एक्टिव ब्यूटिल कहेंगे। अब देखिए नेक्स्ट में आइसोब्यूटेन के रेडिकल की बात करें, तो आइसोब्यूटेन के रेडिकल हमारे पास कितने बने हैं, हम 1 डिग्री हाइड्रोजन सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आइसोब्यूटिल बनता है, और हम 3 डिग्री हाइड्रोजन सब्ट्रैक्ट करते हैं तो टर्सरी ब्यूटिल बनता है। ये सारे इंपोर्टेंट रेडिकल है जो हमारे को कॉमन नेम वह आईपीएससी में इनकी आवश्यकता होगी। तो हम ब्यूटेन की बात कर रहे हैं तो ब्यूटेन वाले रेडिकल आप लिखिए। अब हमारे पास पेंटेन की बात करेंगे, तो ब्यूटेन 4 रेडिकल देता है, प्रोपेन 2 रेडिकल देता है, मेथेन और एथेन एक एक रेडिकल, हमारे पास 8 टाइप्स के रेडिकल देगा। पेंटेन कितने रेडिकल देगा, 8 प्रकार के रेडिकल देगा। तो हम पेंटेन की बात करेंगे, तो इसको मैं रब करता हूं। पेंटेन, अब देखिए बेटा पेंटेन में C5 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और H12 है। अब इसको हम 3 टाइप से लिख सकते हैं। हाँ बेटा आवाज आ रही है ना, हेलो। अच्छा इनको कनेक्ट करना है, चलो ठीक है करता हूं। पेंटेन आता है, हम पेंटेन की बात करेंगे, तो पेंटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12 है। इसको हम 3 टाइप से लिखे, एन पेंटेन, एन पेंटेन, CH3, CH2, 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 CH3। तो कौन सा हुआ पहला, तो एन पेंटेन। दूसरा हमारे पास कौन सा है, आइसोपेंटेन, लिखते जाना आप भी, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, और तीसरा है नियोपेंटेन, नियोपेंटेन। जब 4 डिग्री इंक्लूड होता है तब तो नियो लगता है, जब चेन में हमारे पास 3 डिग्री होता है तो आइसो, और जब 1 और 2 डिग्री होता है तो एन पेंटेन। तो CH3, CH3, ये हमारे पास नियोपेंटेन हो गया। अब हम रेडिकल की बात करेंगे। नियोपेंटेन एक ही प्रकार का रेडिकल देता है, टोटल 8 बनाने हैं। अब ये जो हमारे पास ये 3 प्रकार का रेडिकल देगा,
कितने प्रकार का देगा? 3 प्रकार का। यहां पे रेडिकल भी हमारे पास, सॉरी, ये 4 प्रकार का रेडिकल देगा, ये 3 प्रकार का देगा। 4 3 7 और 1 प्रकार का नियो देगा। ऐसे मिला के 8 प्रकार के रेडिकल बनेंगे। कैसे? ये 3 प्रकार के रेडिकल कैसे देता है? तो इधर देखिए, मैं ऐसे लिख देता हूं, ठीक है बेटा। अब देखो, ये कार्बन फर्स्ट और लास्ट कार्बन 1 डिग्री कार्बन है। कौन सा? 1 डिग्री है ना। अगर 1 डिग्री हाइड्रोजन निकालते हो आप, यानी 6 हाइड्रोजन एक ही टाइप्स के है, कोई सा भी निकालिए, तो हमारे पास रेडिकल कौन सा बनता है? एन पेंटिल बनता है। कौन सा रेडिकल बनता है? एन पेंटिल। एन पेंटिल कौन सा? CH3, CH2 कितने हैं? 3, ट्राइस कर दो, CH2 फ्री रेडिकल। तो 1 डिग्री हाइड्रोजन हमने सबट्रैक्ट किया तो एन पेंटिल बना। अब बात करते हैं हम 2 डिग्री हाइड्रोजन। तो 2 डिग्री हाइड्रोजन हमारे पास 1 2 और 3। भाई 3 कार्बन ऐसे जो 2 डिग्री में है। अब 2 डिग्री भी हमारे पास देखो, ये वाला और ये वाला कार्बन है, ये डिफरेंट है, और मिडिल वाला डिफरेंट है। सुनिए कैसे। यदि मैं इस हाइड्रोजन से, इस कार्बन से हाइड्रोजन सबट्रैक्ट करूं, या मैं इस कार्बन से हाइड्रोजन सबट्रैक्ट करूं, तो ऐसी कंडीशन में, भाई ऐसी कंडीशन में क्या होगा? एक मिनट, हाँ बेटा, आवाज आ रही है क्या? हाँ बेटा, देखिए, तो यहां पे देखो 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री है और ये भी 2 डिग्री है। अब ये जो सेकंड लास्ट, इधर से सेकंड लास्ट कार्बन, ये एक ही नेचर के है। इससे हाइड्रोजन निकालोगे तो एक्टिव बनेगा, एक्टिव नहीं बनेगा। मिडिल वाले से क्या नहीं बनेगा? एक्टिव नहीं बनेगा। तो देखिए, यहां पे अगर मैं CH3, CH फ्री रेडिकल, CH2, CH2 और CH3, तो बोलो ये कार्बन एक्टिव बना नहीं बना? इधर ये एन प्रोपिल जुड़ा हुआ है, इधर मेथिल जुड़ा हुआ है, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ कोई ग्रुप जुड़ेगा, तो ये क्या हो गया? एक्टिव हो गया, जिसको क्या कहेंगे? सेकेंडरी एक्टिव पेंटिल। सेकेंडरी एक्टिव पेंटिल कहेंगे, और पेंटिल को हम एमिल भी कह सकते हैं। अब यदि मैं मिडिल वाले से निकालता हूं तो एक्टिव नहीं बनेगा। देखो, इससे निकालता हूं, यहाँ पे भी 2 डिग्री हाइड्रोजन सबट्रैक्ट कर रहा हूं, यहाँ पे भी 2 डिग्री हाइड्रोजन, CH3, CH2, CH फ्री रेडिकल, CH2, CH3। तो यहां देखो आपके पास सेकेंडरी नहीं बना, क्योंकि इधर वाले भी मेथिल जुड़ा हुआ, सॉरी एथिल जुड़ा हुआ है, इधर वाले में भी एथिल जुड़ा हुआ है, तो दोनों वैलेंस इक्वल हो गई। तो इसको क्या कहेंगे हम? सेकेंडरी तो कहेंगे, लेकिन एक्टिव नहीं कहेंगे, सेकेंडरी पेंटिल कहेंगे। सेकेंडरी पेंटिल यानी सिमेट्रिकल है, और ये क्या है? अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल में सेम, दोनों साइड में अगर भुजा जुड़ी हुई हो तो सिमेट्रिकल, और डिफरेंट हो तो अनसिमेट्रिकल। अब आइए, इसके 3 रेडिकल बन गए, इसके कितने बनेंगे? 4 रेडिकल बनेंगे। इसके कितने बनेंगे? 4 रेडिकल। अब वो 4 रेडिकल कौन से बनेंगे? देखो, ये वाला कार्बन 1 डिग्री है, ये वाला कार्बन 1 डिग्री है, ये वाला कार्बन 1 डिग्री है। अब इस वाले कार्बन से हाइड्रोजन हटाते हो, इन दोनों से हटाते हो, तो हमारे पास दोनों, ये 1 डिग्री अलग रेडिकल बनाएगा, ये दोनों 1 डिग्री अलग बनाएंगे। कैसे? यदि मैं इस हाइड्रोजन से, सॉरी, इस कार्बन से हाइड्रोजन सबट्रैक्ट करता हूं, तो ये मिडिल वाला एक्टिव नहीं बनेगा, क्योंकि दोनों ही मिथाइल समूह जुड़े हुए हैं।
अब ऐसी कंडीशन में अगर मैं 1 डिग्री हाइड्रोजन निकालता हूं तो CH3 CH कोई भी कार्बन एक्टिव नहीं बना, तो आइसो है, तो इसको क्या कहेंगे, आइसोपेंटिल कहेंगे, आइसोपेंटिल। कौन सा रेडिकल बना, आइसोपेंटिल। अब मैं ये 1 डिग्री निकालता हूं तो यहां पे एक्टिव बनेगा, आइसो भी रहेगा लेकिन क्या बनेगा, एक्टिव बनेगा। तो CH2 CH CH3 CH2 CH3, ये कार्बन क्रेल बन गया, ये कार्बन क्रेल बन गया, तो इसको क्या कहेंगे, सेकंड यानी आइसो। भाई आइसो है और एक्टिव भी है, आइसो एक्टिव पेंटिल, इसको कहेंगे आइसो एक्टिव पेंटिल। अब आइए, यदि मैं इससे निकालता हूं तो इससे निकालूंगा तो भी ये एक्टिव बनेगा, तो 2 डिग्री हाइड्रोजन निकालता हूं, 2 डिग्री हाइड्रोजन, तो ये दोनों स्ट्रक्चर मैं ऊपर बनाता हूं, ध्यान देना। यदि मैं 2 डिग्री हाइड्रोजन निकालता हूं तो हमारे पास बनता है CH3 CH CH3, यहां से मैंने किया फ्री रेडिकल, तो बोले ये कार्बन एक्टिव बना नहीं बना, तो यहाँ आइसो एक्टिव पेंटिल है, सेकेंडरी नहीं है, यहाँ पे आइसो पेंटिल है, यहाँ पे आइसो एक्टिव पेंटिल है, यहाँ क्या हो जाएगा, आइसो भी है, सेकेंडरी भी है और एक्टिव भी है, तो मैं क्या कहूंगा, आइसो सेकेंडरी एक्टिव पेंटिल, आइसो सेकेंडरी एक्टिव पेंटिल। तो कौन सा रेडिकल बना, आइसो सेकेंडरी एक्टिव पेंटिल, ये बन गया 3 नंबर। अब चौथा रेडिकल हम बनाएंगे, तो मैं यहाँ पे 3 डिग्री से निकाल दो। अब मैं 3 डिग्री से हाइड्रोजन निकालूंगा तो हमारे पास CH3 फ्री रेडिकल, CH3 CH2 और CH3, तो क्या बना, टर्सरी, और एक्टिव नहीं है तो टर्सरी पेंटिल, टर्सरी पेंटिल। तो हमारे पास 4 रेडिकल बन गए, एक तो कौन सा बना, आइसोपेंटिल, एक आइसो एक्टिव पेंटिल, और एक हम कहेंगे आइसो सेकेंडरी एक्टिव पेंटिल, और एक कहेंगे टर्सरी पेंटिल। 4 रेडिकल आइसो के बने। अब नियो का एक ही रेडिकल बनेगा, क्योंकि नियो के चारों कार्बन 1 डिग्री है, तो 1 डिग्री हाइड्रोजन को सब्ट्रैक्ट करोगे और इस कार्बन से कोई हाइड्रोजन जुड़ेगा नहीं क्योंकि ये 4 डिग्री है। अब ऐसी कंडीशन में हम बात करें तो देखिए, इससे अगर हाइड्रोजन हम सब्ट्रैक्ट करते हैं 1 डिग्री हाइड्रोजन, तो हमारे पास CH3 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 और CH, इससे मैंने हाइड्रोजन सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये कौन सा हो गया, नियोपेंटिल। कौन सा हो गया, नियोपेंटिल। तो हमारे पास पेंटेन के टोटल रेडिकल कितने बने हैं, 8 बने हैं। एन पेंटेन के 3 रेडिकल बनते हैं, एन पेंटिल, सेकेंडरी एक्टिव पेंटिल, सेकेंडरी पेंटिल, ये सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल, ध्यान ये रखना है, हाइड्रोजन कौन सा उठा रहे हो उसके आधार पे 3 रेडिकल। आइसोपेंटेन में अपने पास 3 रेडिकल बनते, 4 रेडिकल बनते हैं, आइसोपेंटिल, आइसो एक्टिव पेंटिल, और हमारे पास आइसो सेकेंडरी एक्टिव पेंटिल और टर्सरी पेंटिल। और नियोपेंटेन में एक ही रेडिकल बनता है, नियोपेंटिल। इनको रिटर्न करिए,